नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो FA2 एग्जाम हुआ है क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का, उसके आंसर्स को विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन क्या क्या आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर, पहला ही क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक इनमें से कौन सा होगा। तो हमारे सभी बच्चों को पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं -3, -5, दूसरे का है -3, 2। तब भुज ए माइनस भुज बी का मान क्या होगा। देखो भुज ए कितना है, -3, ये वाला है भुज, और इसका भुज ये है। फिर -3 करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेम नंबर माइनस सेम नंबर, ये हो जाएगा 0, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा डियर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए वाला 0 हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो 3 में क्या कह रहा है कि एक बिंदु x अक्ष से 8 इकाई की दूरी पर है। एक बिंदु जो है वो x अक्ष से 8 इकाई की दूरी पर है। ध्यान से समझना इसको एक काम करो, ऐसे एक्सिस बना लो, ठीक है ना। ये हमारा x डैश है, x डैश यानी x अक्ष है, और ये y डैश यानी y अक्ष है, राइट। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x अक्ष से 8 इकाई दूरी पर, x अक्ष से 8 इकाई, मान लो ये है आपकी 8 इकाई, तो ये कोई बिंदु है जो कि 8 इकाई दूरी पर है, और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, तो ऊपर ना होकर के वो किधर है, नीचे की तरफ है, राइट। तो बिंदु का निर्देशांक इनमें से कौन है। पहली बात है y ऋणात्मक है, y क्या है, ये आपका ऋणात्मक है, और x क्या है, आपका धनात्मक है। यानी कि प्लस और माइनस टाइप का आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका निर्देशांक कैसा बनेगा, x अक्ष धनात्मक और y अक्ष ऋणात्मक, और x अक्ष से 8 इकाई की दूरी पर है, तो x अक्ष से 8 इकाई की दूरी पर ये 8 इकाई हो गई। और उसके बाद कह रहा है y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। दिस इज ये आपका 0,-8 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, इसका 0,-8। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोट इनमें से क्या होगा। x अक्ष पर ध्यान दो, इसमें आपको बताया भी गया है कि x अक्ष पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, जैसे हम यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट, जो भी पॉइंट होंगे आपको ये जो है क्लास में बताए हैं हम कि x अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी कोटि मतलब y निर्देशांक x अक्ष पर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा, इसका भी सही आंसर क्या होगा, ए 0, राइट। तो x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोट क्या होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है समान चिन्ह वाले भुज एवं कोट किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो ध्यान से समझना इसको, समान चिन्ह यानी कि प्लस और प्लस, ये दोनों समान चिन्ह हो गए, और दूसरा होता है माइनस। ये दो चतुर्थांश यानी कि ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो पहले और तीसरे में जो हमारे भुज और कोट जिनका समान होता है चिन्ह, वो हमारे पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित होते हैं। तो आंसर क्या होगा, प्रथम एवं तृतीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट डियर। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि एक ही भुज वाले, भुज जो है सेम है लेकिन अलग अलग कोटि वाले दो बिंदु स्थित हैं। ध्यान देना, यहाँ पे फिर एक्सिस सिस्टम ऐसे बना लो। अब यहाँ कह रहा है ये x डैश है, ये y डैश है। कह रहा है एक ही भुज क्या है आपका, एक है। भुज मतलब यानी x की वैल्यू आपकी सेम है लेकिन y की वैल्यू अलग है। जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींची जाए x बराबर 1 वाली, राइट। तो यहाँ पर हर जगह पर जो बिंदु होगा उसका क्या होगा, ये आपका
1 कामा, जैसे ये वाला जो बिंदु होगा ये 1,1 हो गया, ये 1,2 होगा, 1,3 हो जाएगा, 1,-1 हो जाएगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा 1,-2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो कोटि है वो बदल रही है और जो भुज है वो सेम है। यानी कि ये जो रेखा होगी, ये वाली जो रेखा होगी x बराबर 1, ये किसके समांतर होगी? y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो जाएगा इसमें से भी। सो y अक्ष नहीं होगा, ये एक्चुअली y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी, ये ध्यान दीजिएगा। राइट, y अक्ष भी होगा लेकिन ये ज्यादा सटीक आंसर होगा कि y अक्ष के एक समांतर रेखा, अ लाइन बी पैरेलल टू y एक्सिस। राइट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों देखो, कह रहा है कि भुज का बिंदु किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है? भुज का बिंदु किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है? तो फिर से एक्सिस सिस्टम बनाओ। यहाँ पे भुज, यहाँ पे ध्यान देना, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस प्लस होता है पहले में, इसमें माइनस प्लस होता है, और उसके बाद जो है इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और प्लस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है भुज, यहाँ पर भी भुज प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका, यानी प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका जो भुज होता है उसका चिन्ह आपका धनात्मक होता है डियर। तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम एवं चतुर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चतुर्थ एवं प्रथम चतुर्थांश में आपका भुज का चिन्ह जो होगा वो धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो डियर, कह रहा है कि बिंदु -4 0 और 7 0 कहाँ स्थित होंगे? यहाँ पे देखिए ये जो y निर्देशांक है, यानी कि कोटि इसकी क्या है? 0 है। कोटि 0 है, इसका मतलब ये कहाँ स्थित होंगे? ये x अक्ष पर स्थित होंगे। राइट, ये कहाँ स्थित होंगे? ये x एक्सिस पर स्थित होंगे। तो 8 का ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0। यहाँ पर क्या होगा? ये y बराबर 0 होगा। तो हर बिंदु के लिए y बराबर 0। तो यहाँ दोनों बिंदुओं में y यानी जो कोटि है वो 0 है, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होंगे? जाहिर सी बात है x अक्ष पर स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है, अगर किसी बिंदु की कोटि शून्य है तो वो कहाँ होगा? ध्यान देना, अगर कोटि शून्य है, अभी यहाँ पर बता रहा है कि ये देखो ये कोटि इसकी क्या है? शून्य है। तो ये कहाँ था? x अक्ष पर। तो जाहिर सी बात है इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी ए हो जाएगा, x अक्ष पर। राइट डियर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये सभी क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं ये सब मैंने आपको क्लास में एकदम हूबहू ऐसे ही आपको बताया हुआ है। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो शायद है कि आपका 100% यानी 16 का 16 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसका आंसर देखेंगे, एक बिंदु जिसका भुज और कोटि क्रमशः 2 और -5 है, तो कह रहा है कि ये स्थित कहाँ होगा? भुज प्लस है और कोटि माइनस है, तो ये निर्देशांक कहाँ बनेगा? प्लस और माइनस। देखो ऊपर हमने यहाँ पे बताया हुआ है प्लस और माइनस ये चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, यानी y निर्देशांक नेगेटिव। तो ये कहाँ होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। राइट डियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कह रहा है x अक्ष से बिंदु इतना को लंबवत दूरी, को की जगह यहाँ की लंबवत दूरी पूछ रहा है। तो x अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझना। जैसे 4,3 ये जाहिर सी बात है कहाँ होगा? ये 4,3 दोनों धनात्मक हैं, तो x जो प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा उसी में स्थित होगा। तो ये जो दूरी होती है डियर ये y यानी 3 होगी और ये आपकी होती है 4, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से कह रहा है कि किससे? ये x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु इतना की लंबवत दूरी, तो x अक्ष ये वाला है, इससे लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? ये 3 इकाई हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, 3 इकाई। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो निर्देशांक अक्ष कौन से? x x डैश और y y डैश होते हैं। यहाँ पे देखो फिगर में बना हुआ है, इनका कटान बिंदु जो O है, ये O को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी सही होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है?
मूल बिंदु कहलाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है 0-6, ये कहाँ स्थित होगा। तो इसका भुज जो है आपका 0 है, तो इसका मतलब है डियर कि ये जो बिंदु होगा ये आपका कहाँ स्थित होगा, ये y अक्ष पर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर जो x निर्देशांक होता है वही 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष पर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, कह रहा है कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु निम्न में से कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष प्लस होता है, x निर्देशांक प्लस होगा और y निर्देशांक ऋणात्मक होता है। तो इसमें देखो कि x निर्देशांक प्लस कौन सा है, इसमें दोनों प्लस है इसलिए नहीं होगा, ये पहले में होगा। ये प्लस है माइनस है, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा डियर। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो एक फिगर दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखना डियर, इस चित्र को देखने के बाद ही हमको आंसर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में ये बोला क्या है पहले देख लेना है। आकृति दी हुई है जो, उसमें ए का निर्देशांक पूछा है। तो पहले इसमें देखो ए कहां पर, ए यहां पर है। तो a जो है x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, तो यहां पर देखो ये आया -6, तो इसको लिखेंगे -6, कॉमा y अक्ष पर यानी ऊपर की तरफ कितना गया, तो आप देखेंगे कि पाइएगा तो 5 चला हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा -6,5। आंसर इसका क्या होगा -6,5। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी आकृति में कह रहा है -3, -5 जो है उसका निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो -3, 5 x पे -3, चलो x पे -3 यहाँ पर आ गए और ऊपर में और -3 कॉमा फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे है -3, -5, राइट। x अक्ष पे भी -3 और y अक्ष पर भी -5। अच्छा सॉरी, इसके लिए ये 16 नंबर का फिगर नीचे दिया हुआ डियर, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे देखो -3, -5, यहाँ -3 ये रहा, x अक्ष पर चली गई दूरी बाईं तरफ, ये -3 और नीचे की तरफ उतर करके आया -5। तो क्या बिंदु मिलता है आपको, बिंदु ई मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु ई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा डियर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, और ये वीडियो यूजफुल भी लगा होगा, इसलिए कि मैंने इसको आपको सविस्तृत बताया हुआ है। अगर आपने क्लास अटेंड करी हुई है क्लासरूम की, तो वो जो है आपको ये सारे क्वेश्चन वहीं से मिल गए हैं हूबहू, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पर सारे बताए हुए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।